सब जग जाने करहु प्रणाम, जोरि जुग पानी। आज अप्रैल 27, 2025 कोलकाता 5 दिवसीय शिविर का प्रथम दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत। सृष्टि जिसने बनाई 84 लाख दुनिया बनाई, सबका मालिक एक है। हम सब उनके संतान हैं। वसुधैव कुटुंबकम। सारी सृष्टि में किसी को ऐसा सूत्र नहीं देना पड़ा है। पहला सुख निरोगी काया। केवल और केवल इंसान को ऐसे सूत्र बनाने पड़े, आवश्यकता पड़ी। जो हम कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये नेसेसिटी, ये जरूरत ऐसे सूत्रों की इंसान को पड़ी और किसी को नहीं, क्योंकि जिसको रोग है ही नहीं उनके लिए ऐसे सूत्रों की जरूरत ही नहीं है। उनको सोच भी नहीं आती, विचार भी नहीं आता। जबकि हम रोगों से इतने परेशान हैं कि रोग के अलावा, रोगों को दूर करने के अलावा हमारे पास कोई सोच ही नहीं है। आगे की सोच, आगे का विचार कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसे सूत्र जन्म लेते हैं। जब तक माँ बाप को, गुरु को, आचार्य को इंसान अपनी ड्यूटी समझकर मान पान देते थे, तब तक ऐसे कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान कुछ हटने लगा, अपनी ड्यूटी से भागने लगा, दूर होने लगा, तब ऐसे सूत्रों ने जन्म लिया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। क्यों ऐसे सूत्र? क्योंकि हम हमारी फर्ज चुकने लगे, दूर होने लगे। नहीं तो ऐसी कोई सूत्र की आवश्यकता ही नहीं होती। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे सूत्र आवश्यक बन गए। जब होटल मोटेल हो गई, क्यों हुई? पहले नहीं थी। क्योंकि हम आतिथ्य सत्कार करने में पीछे पड़ गए। हम धंधा व्यापार में, हमारे स्वार्थ में डूब गए। तो कोई अतिथि आ जाता था, पहले हमें अमृत सा लगता था, आज जहर सा लगता है। हमें लगता है कि बला कहाँ से आ गई, अब कब यहाँ से इसका हमारा छुटकारा हो। तब ऐसे सूत्र जन्म लेते हैं, अतिथि देवो भव। माँ बाप जब बोझ न लगने लगे, वृद्धाश्रम बनने लगे, तब ऐसे सूत्र आने लगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य जब शिक्षा को अपना बिजनेस बना दिया, शिष्यों को आचार्य से भरोसा उठ गया, तब ऐसे सूत्र आए, आचार्य देवो भव। अन्यथा ऐसे कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह पहला सुख निरोगी काया, ये कब आया? कि जब हम रोगी हो गए। निरोगी होते तो ऐसे सूत्र आते ही नहीं, विचार ही नहीं आता, कल्पना ही नहीं करते। कोई रोग आ गए, बहुत प्रयास हमने किए इसको हटाने का, भगाने का, मारने का, लेकिन रोग जाते नहीं, बढ़ते जाते हैं। हम नई नई पैथी, थेरेपी को जन्म देते जाते हैं। एक समय था, अन्य प्राणियों की तरह इंसान भी निरोग था। समय जाते अपनी गलती के कारण इंसान रोगिष्ट हो गया। एक तो गलती कर ली, क्या गलती की खुद को पता नहीं चला, रोगी हो गया। तब पहला सुख निरोगी काया। ऐसे सूत्रों को जन्म देकर निरोगी बनने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। सबसे पहले कोई पशु थेरेपी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त रोग ही नहीं थे। आज भी हम देख सकते हैं 84 लाख योनियों में एक भी प्राणी के पास पैथी, थेरेपी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, वैद्य, कोई इलाज उपचार करने वाले चिकित्सक कोई भी नहीं है। और उनको विचार भी नहीं आता, क्योंकि रोग है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तो जैसे रोग आ गए, रोग भगाने के लिए हमने प्रयास किया, इसमें भी कुछ गलती हो गई। रोग गए नहीं, रोग बढ़ते गए, आज भी बढ़ते रहे हैं। और नई पैथी, नई थेरेपी, नए इलाज, नए उपचार जन्म लेते ही जाते हैं।
हम जन्म देते हैं इंसान, फिर भी सोचता नहीं कि इतनी पैथी, इतनी थेरेपी, इतनी सारी दवाइयाँ, इतना एक्सरसाइज, इतना योगा, इतना प्राणायाम, इतनी रेकी, इतना वास्तुशास्त्र, इतना यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, फिर भी रोग तो जाते नहीं। तो कुछ ना कुछ तो गलती है हमारी, ये नहीं सोचते। बस गलती पे गलती, गलती पे गलती करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। एक बटन हमने गलत जगह डाल दिया बुशर्ट में, बाकी सारे बटन हम गलत जगह ही डालते हैं। हाँ, देखते नहीं हैं कि गलती हो गई यहाँ तो सुधार ले। आज भी हमारी दशा है सारी दुनिया में। कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट वैद्य है, हर कोई फील्ड में एक्सपर्ट इलाज उपचार करने वाले हैं। वहाँ तक कि कथाकार धर्माचार्य वो भी भटके हुए हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से दुनिया को गलत राह दिखा रहे हैं। वो खुद बीमार है और औरों को बीमारी कैसे ठीक हो सकती है इसके लिए सलाह देते। जब कुछ भी नहीं मिलता तब कर्म पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि हमारे अगले कर्म का कोई फल ऐसा होगा तो हमें भुगतना ही है। रो रो कर भुगते या हंस कर भोगे, क्योंकि सही दिशा नहीं, सही सोच नहीं है, मालूम ही नहीं है सही जवाब क्या है। तो फिर मन तो मनाना है कैसे भी। आप देखना, किसी की आलोचना नहीं है, पहले ये बता दूं। न तरफदारी, न आलोचना, न फेवरिज्म, न क्रिटिसिज्म, केवल और केवल सत्य की खोज है। सत्य क्या है, गलत क्या है, बस इस पे हमारी निगाहें हैं। किसी को गलत ठहराना, किसी को भला बुरा कहना, ये हमारी नजरों में पाप भी है। लेकिन हमें निरोग होना है तो रोगों का सही कारण क्या है वो जानना पड़ेगा। जब सही कारण मिल जाता है तो निवारण भी इसके साथ साथ ही है। गलत कारण मिल गया तो निवारण भी गलत आएगा, परिणाम भी गलत आएगा। आज तक रोगों को हटाने के लिए जो हमने काम किया, इसके पीछे गलत सोच है। जहां से भी शुरू हो लेकिन गलत हुई और आज तक वही गलत रास्ते पे सारी पैथी थेरेपी काम कर रही है। सारी जितनी भी, कितनी आई गई आधा पैथी थेरेपी सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। परिणाम तो मिलता अवश्य है, लेकिन उल्टा मिल रहा है। रोग बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि परिणाम तो मिला लेकिन गलत मिला। और गलत परिणाम कब मिलेगा, जब गलत कार्य करेंगे, गलत क्रिया होगी। और गलत क्रिया कब हम करेंगे, जब गलत सोच होगी। और गलत सोच कब होगी, जब हमारा मन गलत है, गंदा है। मन गलत या गंदा कब होगा, जो अन्न से बना है, अन्न गलत है तो सारी सोच हमारी अन्न पे आकर ठहर जाती है। दुनिया में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सारी दुनिया में जहीं भी देखो, ईरान इराक हो, रूस यूक्रेन हो, यूएसए चाइना, यूएसए रूस, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, कोई भी ले लो, आज लड़ाई झगड़ा चारों ओर चल रहा है। क्यों ऐसा, लड़ाई क्यों करते हैं और लड़ाई कौन करता है? हम देखेंगे तो लड़ाई केवल और केवल इंसान करता है, अन्यथा इंसान से कई गुना ज्यादा आबादी अन्य जीवों की है। अरे जलचर देखेंगे तो इंसान से कितने ज्यादा होंगे। जलचर, स्थलचर, नभचर, ये कुल मिला के इंसान की आबादी तो इसके पास कुछ है ही नहीं, नगण्य है। लेकिन कोई भी अन्य जीव, अन्य प्राणी लड़ाई झगड़े नहीं करते। वर्ल्ड वॉर भी इंसान ने किया और छोटे मोटे जो कोई वॉर चल रहे हैं इंसान ही कर रहा है। तो क्यों इंसान ऐसा कर रहा है? लड़ाई झगड़े से उसको फायदा है क्या? हर कोई जानते हैं कि किसी को फायदा नहीं। आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दोनों पक्ष को नुकसान है और फिर भी दोनों लड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। क्यों? ईगो काम करता है। हाँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे भगवान से बड़ा कोई नहीं, मेरी सोच से बड़ा कोई नहीं, मेरे पद से बड़ा कोई नहीं,
अहम ईगो, ये सारे दुखों को जन्म देने वाला है। मैं और मेरा, मैं, आई, अहम, ईगो, वहां से सारे दूषण शुरू होते हैं। और इसका जन्म क्यों हुआ और सबसे ज्यादा ईगो से ग्रसित इंसान ही क्यों है, तो इसकी जो चर्चा करेंगे तो वहीं यही आएगा कि मन में घमंड है, अभिमान है, ईगो है। तो ये मन तो अन्न से बना है, तो अन्न में कुछ गलत है। अन्न यदि सही खाया होता तो मन सही होता, शांत होता, मन में सही सोच उठती, अच्छी सोच, सच्ची सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और तब हर कोई वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सब भूमि गोपाल की भावना से आपस में मिलजुल कर रहते, एक दूसरे को साथ देते। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि हम कुछ उल्टा खा रहे हैं। हमारा अन्न जो है, जो होना चाहिए, इससे कुछ उल्टा है। तो हमें जो कोई चर्चा हम करेंगे, हम रूट में जाएंगे, मूल कि इसका जड़ कहाँ है, लड़ाई झगड़ों की जड़ कहाँ है, अहंकार, अहम, ईगो की जड़ कहाँ है, रोगों की जड़ कहाँ है, हमारे सारे दुखों की जड़ कहाँ है। इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम भी अन्य प्राणियों की तरह निरोग, मौज, मजा, मस्ती, आनंद से जिएंगे और अब सोचेंगे कि हम अन्य प्राणियों की तरह कोई कीटक नहीं है, कोई जानवर नहीं है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है। बड़े भाग्यवान स्तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। तो ये जो मानव देह हमें बड़े भाग से मिला है, प्रभु की विशेष कृपा से मिला है, तो इसको लड़ाई झगड़े में, दुखों को दूर करने में, रोगों को हटाने में, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार में पायमाल करने के लिए नहीं मिला है। आध्यात्मिक उन्नति करके प्रभु प्राप्ति करने के लिए मिला है। ये अब हम सोचने लगेंगे, ऐसे विचार अब हमारे मन में अपने आप उठने लगेंगे। इसके लिए बाहर से ठोकना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग भी भीतर से निकलना है, नेगेटिव नहीं निकलेगी। अब पॉजिटिव ही निकलेगी जब पॉजिटिव अन्न लेंगे। जब नेगेटिव अन्न लेंगे, गलत आहार लेंगे, चाहे कितना भी बाहर से ठोकते रहे, पॉजिटिव थिंकिंग, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये भीतर का मामला है। भीतर से सब कुछ जन्म लेते हैं। जो कुछ हमें सुख, आनंद, मौज, मजा, मस्ती, जो कुछ चाहिए वो कोई प्रयास से नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा खर्च करेंगे बाजार में नहीं मिलेगा। हमें चाहिए स्वास्थ्य, बाजार से नहीं मिलेगा, दवाइयों से नहीं मिलेगा, जिम से नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम से नहीं मिलेगा, भीतर से मिलेगा। सारे प्राणियों को जो कुछ मिलता है भीतर से मिल रहा है। हम भी एक प्राणी हैं। क्यों भीतर से? क्योंकि भगवान भीतर है, सारे सुखों का देने वाला और सारे सुखों का भंडारी। सारे ब्रह्मांड में कहीं बाहर नहीं है, वो बिकता नहीं है, वो भीतर बैठा है। हमें सुख प्रदान के लिए, सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, मौज, मजा, मस्ती प्रदान करने के लिए वो खुद हमारे भीतर आके बैठ गया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। हाँ, प्रभु हमारा भला चाहते हैं, भगवान भला चाहते हैं, लेकिन हम भीतर ना जाते हुए, जहाँ भगवान है, भीतर ना जाते हुए चंद्रयान, चंद्र पे जाते हैं, बाहरी दुनिया में दौड़ते हैं, गलत सहारा ढूंढते हैं और सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये 5 दिन में हम कि कहाँ है कौन दे सकता है, आनंद कहाँ है कौन दे सकता है, हम कैसे प्राप्त कर सकते रहा, मुझे भी पता नहीं था।
सुख के पीछे दौड़ती थी, दौड़ता था। मैं भी के लिए दवाइयाँ का सहारा लेती है, मैंने भी लिया। दवाइयाँ यानी आयुर्वेद की, एलोपैथी की, नेचुरोपैथी की, ये सब कोई फायदा। तब योगासन प्राणायाम का सहारा लिया। सो कॉल्ड योगासन प्राण दिया जाता है, जहाँ है योग वहाँ नहीं। लेकिन मेरे रोग हट करने से, इसको हम योगा से, जहाँ फिजिकल एक्सरसाइज ही सही में वो ये भी योग कर रहे हैं, वो योगा है जिससे फायदा नहीं नुकसान हो। लंबे समय तक टीचर भी रहा, सालों तक किया, सिखाया, उनके भी रोग नहीं गए। सारी दुनिया में किसी के नहीं गए। शक्ति धन बर्बाद होता रहा, आज भी हो रहा है। पता चल गया सब कुछ अपना, मेरा तो हो गया। सारी गलत रास्ते पे मैं भी दौड़ रहा था। इससे भी जब रोग नहीं हटते तो नए 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 रास्ते लोग अपनाते हैं, मैं भी अपनाता गया। अब मैंने पानीपत ही शिवांगु यानी स्वमूत्र थेरेपी, हास्य थेरेपी, ऐसी नाना प्रकार की है दुनिया में। मैंने इसका भी सहारा लिया, लेकिन रोग बढ़ते गए। अब यज्ञ, हवन, पितृ क्रियाकांड, इसका भी सहारा लिया, कोई फायदा नहीं। करते करते मैं इतना परेशान हो गया, 45 साल की उम्र पास कर गया। आ नहीं जाता था, रहा था। और तब मैंने मनोमन तय कर लिया, निश्चय कर लिया, टू कमिट सुसाइड। अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन भगवान मंजूर नहीं था। मुझे दिखा दिया, सही बात बता दी, सही ज्ञान दे दिया। मान लो मुझे अलौकिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि दे दी। मेरा त्रिलोचन, तीसरा नेत्र खोल दिया, और देखते ही देखते मेरे सारे रोग छू मंतर हो गए, गायब हो गए। बिना कुछ किए, बिना दवाई, बिना एक्सरसाइज, बिना योगासन, बिना प्राणायाम, बिना क्रियाकांड। फिर भी मैं मानता नहीं था, क्योंकि मेरे मन में जो सोच भरी पड़ी थी वो मैन मेड साइंस की है, मानव सर्जित विज्ञान। क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, साइंस स्टूडेंट। मैंने बीई इलेक्ट्रिकल विथ डिस्टिंक्शन 1971 में गुजरात यूनिवर्सिटी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से पास की। तो ये साइंस के विचार, मैन मेड साइंस के, ये जब तक भरे थे, सही सोच को आने नहीं देते थे। टकराव होता था, घर्षण होता था। लेकिन मेरे सामने खुद का अनुभव था। एक और विज्ञान मन में भरा है, और एक और भगवान ने जो रास्ता दिखाया, विज्ञान और भगवान का। अब लड़ाई झगड़ा होने लगा, मनोमंथन, द्वंद्व युद्ध मन में चलने लगा। बुद्धि तय नहीं कर पाती थी कि सही क्या है, गलत क्या है। तब मैंने सोचा कि अब एक ही रास्ता है मेरे लिए कि इसका प्रयोग किया जाए। खुद का तो है अनुभव, पत्नी पे प्रयोग किया। उनके जो रोग थे बचपन से, माइग्रेन, दवाई लेते लेते वो तो बढ़ता जाता था। बोनस में आ गई एसिडिटी, दवाइयों की साइड इफेक्ट, रिएक्शन में एसिडिटी आ गई। तो अब 2 रोगों की दवाई शुरू हो गई, माइग्रेन और एसिडिटी की। तो इनकी रिएक्शन में ओबेसिटी आ गई, क्योंकि दवाई जितनी शरीर में जाती थी, कहा जाता था खाने के बाद दवाई लेना है, और दवाई भी ऐसी थी कि असह्य भूख लगती थी, खाना ही पड़ता था। और परिणाम ये आया कि वजन बढ़ने लगा, ओबेसिटी हो गई। तो अब इसकी भी दवाइयाँ
अब 3 दवाइयाँ शुरू हो गई, माइग्रेन, एसिडिटी, ओबेसिटी। तो इन तीनों दवाइयों की साइड इफेक्ट में जो बोनस मिला वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मिला। अब ये चारों की दवाइयाँ शुरू हो गई, डॉक्टर्स थक गए, वैद्य थक गए, एलोपैथी वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, हर कोई ने हाथ खड़े कर दिए कि जितना हमसे हो सकता था हमने कर लिया, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता। करे तो क्या करे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी दवा शुरू कर दी, क्योंकि दर्द इतना हो रहा था, नींद भी नहीं आती थी, सारी रात जागती रहती थी, रोती रहती थी और औरों की नींद भी खराब करती रहती थी। अब डॉक्टर थक गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब सर्जरी करवा लो, नी जॉइंट रिप्लेस करवा लो। हमने सोचा, उस वक्त हम तो ये नहीं जानते थे, करवा लेते हैं, क्या करें। लेकिन केवल नी जॉइंट प्रॉब्लम है, दर्द करता है तो बराबर, लेकिन यहाँ तो जितने जोड़ है शरीर में सारे जोड़ दर्द कर रहे हैं, तो कितने की सर्जरी करवाएंगे। और डॉक्टर ने भी बताया कि सभी की सर्जरी तो संभव नहीं है, आपको चलाना पड़ेगा, जो भी है दवाइयाँ लेते रहो और जो भी दर्द होता है अब स्वीकार कर लो कि इससे ही जीना है। लेकिन ये संभव नहीं था और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, करे तो क्या करें। लेकिन उसी वक्त ईश्वर की कृपा से कि हम सर्जरी करवाए, इसके पहले ये रास्ता मिल गया था। तो ये जो मेरा प्रयोग था, ये प्रयोग पत्नी पे चला और चमत्कारिक परिणाम मिले। कब उनके सारे रोग चले गए उसको भी पता नहीं चला। आज 32 साल हो गए। न मुझे कोई दवाई लेनी पड़ती है, न उसको भी, और सारी दुनिया में घूमते रहे, घर पे रहते ही नहीं है। लोग हमें हमारा ठिकाना पूछते हैं, कहाँ रहते हैं, तब ज्यादा हम कुछ नहीं कहते, हम इतना कह देते हैं, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, हमें तो चलते रहना है, बस चलते रहना है। जब तक भगवान हाथ पैर चलाएंगे, ये हाथ पैर, ये शरीर, ये सब कुछ भगवान ने शरणों में समर्पित है। अब भगवान की मर्जी, कब तक काम लेना है। तो हमारा हौसला बढ़ गया। फिर भी मन तो नहीं मानता था, क्योंकि वो निकलता नहीं था। जो भूत यहाँ भर दिया गया था स्कूल कॉलेजों के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, वो अभी भी स्वीकार नहीं करते थे। तब हमने हमारा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग फैलाया और ज़्यादा खुद के परिवार के सदस्यों पे। यहाँ किसी को चर्म रोग, सोराइसिस और अन्य सारे बहुत छोटे बड़े चर्म रोग भी थे। ENT जो कहते हैं, ईयर नोज थ्रोट के प्रॉब्लम वाले भी थे, किडनी वाले भी थे, हार्ट वाले भी थे, ब्लॉकेज थे, ब्लड कैंसर वाले दामाद थे, पेनक्रियास का कैंसर बड़े भैया को था, इनफर्टिलिटी भतीजों के थे। ऐसे हर किसी को कुछ ना कुछ, जैसे सारी दुनिया में रोग है, ऐसे सारे रोग हमारे परिवार में भी थे। तो इस पे हमने प्रयोग शुरू किया। जिसने सख्ती से पालन किया, सोच समझ कर, सभी के रोग चमत्कारिक कुछ ही समय में चले गए। हमारा हौसला और बढ़ गया कि अब तो इस बात में कुछ दम है। अब हम मानने लगे कि चीज बड़ी है, मस्त मस्त, अब इसको सारी दुनिया में फैलाए। हाँ, इसको आप सीमित ना रखे, सारी दुनिया में फैला दे, क्योंकि हर कोई कितने परेशान है। घायल जाने, हमें पता है हम घायल थे। तो अब ये घायलों की सारवार, ट्रीटमेंट, इलाज, उपचार हमें मिल गया। तो अब सारी दुनिया में फैलाएंगे। किताबें लिखे, वेबसाइट बनाए, यूट्यूब चैनल बना ली
व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज, जितना भी हो सकता था हमारी सोच समझ के अनुसार सोशल मीडिया का उपयोग किया और दर दर भटकने लगे। हमारे गांव से शुरू किया, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी बच्चे स्कूल कॉलेज के हमारा अनुभव सुनाते गए, कुछ और नहीं। देखो हमारी ऐसी हालत थी, आज हमें आप प्रयोग करके देखो, हमारी बात मानो मत। हम कोई उपदेशक नहीं है, न कथाकार है, न कलाकार है, न उपदेशक है। हमारी कही बात भी मत मान, लेकिन हमारा एक प्रयोग है, खुद पे प्रयोग करके देखो और खुद के मार्गदर्शक बनो, खुद के जज बनो, खुद के गुरु बनो, खुद के डॉक्टर बनो। हाँ, खुद को ही सब कुछ करना है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हमारा तो अनुभव है, हम सुनाते रहते हैं। तो एक कारवां बढ़ता गया, फैलता गया सारी दुनिया में। करोड़ों लोग, गिनती हमारे पास नहीं है, डेटाबेस नहीं रखा है, लेकिन अनगिनत करोड़ों लोग सारी दुनिया में लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। बुलाते हैं हमें, आइए, यहाँ बहुत हर कोई रोगी है। चाहे भी हर कोई प्रांत में हम जाते हैं ना, पंजाब जाते हैं, पंजाब वाले कहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है, यहाँ से ट्रेन चलती है, ये है वो है, और नाना प्रकार के रोग हैं। हरियाणा जाते हैं वो भी वो कहते हैं, हिमाचल जाते हैं वहीं वो। हम गुजरात पे तो गुजरात वाले भी वही कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोग है तो गुजरात में है। यानी अपनी पहुंच जहां तक है वहां हर किसी को वही दिखता है, रोग 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 रोग, और कुछ है ही नहीं। सारी दुनिया रोगों से ग्रसित है। तो धीरे धीरे गुजरात और गुजरात के बाहर हम जाने लगे। आज भारत के बहुत ऐसे राज्य होंगे जहां हम नहीं जा पाए, और ज्यादातर मेरे ख्याल में जो है केवल और केवल एक पट्टी बची है नॉर्थ ईस्ट की। बाकी सारा इंडिया कवर हो चुका है और लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं। दवाइयाँ छूट गई है, रोगों से छुटकारा हो गया है। रोग चाहे कोई भी हो, सभी के रोग भाग गए हैं, सभी की दवाइयाँ बंद हो चुकी है। यूएसए भी 2015 से बार बार हम हर साल जाते हैं, कोरोना छोड़ के अब तक 7 बार हम जाके आए हैं। महीने 2-3 महीने तक वहाँ रुकते हैं। सेमिनार सारे यूएसए में, बड़ी बड़ी सिटी में, छोटे छोटे गांव में भी लगते हैं। कनाडा में भी, यूके में भी, यूएई में भी, बांग्लादेश में भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, जहाँ जहाँ से बुलावा आता है हम जाते हैं और सभी को फायदा मिलता है, इसलिए बार बार बुलाते रहते हैं। तो कहना ये है कि आप भी हमारा सुनेंगे, समझेंगे और खुद पे प्रयोग करेंगे तो आपको भी वही लाभ होगा जो लाभ हमें मिले हैं, और हो सकता है हमसे भी आगे आप जा सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, हमारा अनुभव का आप लाभ लेकर और आप खुद पे रिसर्च करो, आगे बढ़ो, भगवान पे भरोसा करो। भगवान भीतर हैं तो आगे का रास्ता भी भगवान बताएंगे। यहाँ रास्ता खत्म नहीं होता, ये रास्ता तो मंजिल तक पहुंचाने वाला है। मंजिल है प्रभु प्राप्ति। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।